वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्रीमद् भागवत के आगमोपप्रजा देशः कालः कर्म जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कारः दशेते गुणहेतवः। इस सूत्र को लेकर के हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का चिंतन कर रहे हैं कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अंतर ला सकते हैं। इस संसार के साथ व्यवहार करते समय हम स्वयं, हमारा मानसिक भाव, हमारी मानसिक रचना, हमारी मानसिक स्ट्रक्चर जैसी होगी उसी प्रकार का चयन करेंगे और उसी प्रकार का हमारी शक्तियों का उपयोग भी संसार के लिए करेंगे। और इसलिए हमारे इस मानसिक मूल भाव को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से 10 महत्वपूर्ण पहलू है, इसका चिंतन करते हुए हमने पहले देखा हम क्या पढ़ते हैं, फिर देखा हम खाते पीते क्या है, हमारा खान पान क्या है। इन दोनों बातों का प्रभाव हमारी मानसिक संरचना पर अवश्य होता है। उसी प्रकार अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है हमारी संगति का। श्री भगवान ने कहा प्रजा, प्रजा का अर्थ है हमारे आसपास के लोग। हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किनकी संगति में रहते हैं। एक बात पक्की है कि रात दिन अधिक मात्रा में जिस प्रकार के लोगों की संगति हम करेंगे, अपने आप उसी प्रकार हम ढलते जाते हैं। हमारी संगति को पार करके हम अपने को अछूते नहीं रख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति उसी प्रकार का ढल जाता है और उसी प्रकार से वह जाना जाता है जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं। भगवान श्री राम का अयोध्या कांड में जो वर्णन आया, लोग उनके बारे में बोलते हैं कि भगवान श्री राम सर्वदा शील वृद्धैर वयो वृद्धैः ज्ञान वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्त। वे कभी भी गपशप लगाते दिखते हैं तो शीलवान लोगों के साथ, ज्ञानवान लोगों के साथ, वयोवृद्ध अनुभवी लोगों के साथ और सज्जनों के साथ ही उठते बैठते हैं। और इस माध्यम से महर्षि वाल्मीकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जिसको श्री राम जैसा व्यक्तित्व उभारना होगा, उसे किस प्रकार अपने आसपास की संगति का निश्चित रूप से चयन करना पड़ेगा। हमारी संगति हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। शास्त्रकार कहते हैं यादृशैः सन्निविशते यादृशैश्च प्रभाषते यादृशांश्च चिन्तयति च तादृगेव भविष्यति। मनुष्य वैसे ही बनता जाएगा जिस प्रकार के लोगों के साथ वह उठता बैठता है, जिस प्रकार के लोगों के साथ वह बातचीत करता है, जिस प्रकार के लोगों का वह चिंतन करता है, अपने आप उसी प्रकार का बनने में वह ढलता जाता है। और इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य के ध्येय के अनुरूप हमारी आसपास की संगति रखना यह बहुत आवश्यक बात है। यदि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुझे अच्छे वैद्यों के पास जाकर के अच्छे उत्तमोत्तम वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाना चाहिए। राजनीति में काम करना है तो मेरी संगति उस प्रकार की होनी चाहिए। यदि मुझे धर्म के क्षेत्र में अथवा संस्कृति के क्षेत्र में काम करना है, मेरी संगति उस प्रकार की होगी, तभी जाकर के मेरे मनोभाव उस प्रकार से ढलेंगे। यदि मुझे केवल साधन करना है तो मेरी संगति भी उस प्रकार की साधकों की संगति होनी चाहिए। अरे संगति का परिणाम कितना बड़ा होता है, इसका कितना बड़ा जीवंत उदाहरण हमें महर्षि वाल्मीकि के रूप में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रत्नाकर नाम के दस्यु थे और डकैती करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए देवर्षि नारद जी की संगति उनको प्राप्त हुई और अपने आप उनके भीतर एक जागरण हुआ और उनको ध्यान में आया कि मुझे अपना जीवन इसी प्रकार ढालना चाहिए कि मैं भी एक परोपकारी व्यक्ति बन जाऊं, मैं इस प्रकार का न रह जाऊं जैसा मैं हूं। व्यक्ति कभी कभी अपने भीतर की बातों को भी भुला देता है बाहर की संगति के कारण।
अच्छे घर में जन्मा हुआ बच्चा भी कभी कभी कुसंगति के कारण, बुरे मित्रों में फंस जाने के कारण बुराई की ओर बढ़ जाता है। एक सी उम्र का छोटा सा छोना बच्चा उसकी मां के देहावसान के कारण अपने आप ही स्वाभाविक रूप से और भेड़ों के बच्चों में उनमें घुल मिल गया और रात दिन उन्हीं के स्वर उसके कानों पर आते रहे, उन्हीं का व्यवहार वह देखता रहा, तो उसका भी व्यवहार उन भेड़ों की तरह हो गया। एक शेर ने यह देखा और उसके ध्यान में आया कि है तो शेर का बच्चा, लेकिन इन भेड़ों की भीड़ में फंस गया है। उसने उसे कूद करके गर्दन पकड़ करके उठा करके लाया और जब एक जलाशय के पास ले जा करके उसका रूप उसको दिखाया और स्वयं गर्जना करके दिखाई, तब उसके ध्यान में आ गया कि मैं भेड़ों की संगति में वैसे भले ही बन गया था, लेकिन मूल में वैसा नहीं हूं। तो अपने आप अच्छे घरों के बालकों के ऊपर भी कुसंगति का प्रभाव कैसे होता है, इसे समझ सकते हैं। यह प्रभाव एकाएक नहीं होता है, यह प्रभाव धीरे धीरे होता है। अच्छे घर के बालक यदि कुसंगति में पड़ जाते हैं, उन बुरी संगति के व्यवहारों को देख करके उन्हें पहले अरुचि निर्माण होती है, उसके पश्चात आश्चर्य भी लगता है, उसके पश्चात वो सोचने लगते हैं कि चलता है, और उसके पश्चात उनके मन में भी बुराई के प्रति कुतूहल जागृत होता है, और उसके पश्चात अपने आप उनका भी पतन हो जाता है। ये पतन की 5 सीढ़ियां हैं। पहले अरुचि निर्माण होना, उसके पश्चात विरोध का भाव निर्माण होना, उसके पश्चात चलता है ऐसा लगना, उसके पश्चात कुतूहल निर्माण होना, और उसके पश्चात स्वयं भी उसी प्रकार डूब जाना। इसलिए हमें अपने आसपास की संगति का निरंतर विचार करते रहना चाहिए, चयन करते रहना चाहिए। संगति भी सात्विक, राजस और तामस इस 3 प्रकार की होती ही है, और इस 3 प्रकार की संगति में साधारणतया आप देखेंगे, आप यदि कई साधना शिविरों में जाते हैं, साधकों के साथ बैठते हैं, आप कैसे भी हैं, लेकिन अपने आप साधकों के साथ बैठते बैठते उनका व्यवहार देखते देखते आपके भीतर का सत्वगुण जगता है। अपने आप मन में परोपकार की भावनाएं आती है, मन में संयम का विचार आता है, मन में आत्मानुशासन का विचार आता है, और अपना जीवन ढलने लगता है। ऐसे ही आप यदि राजसिक प्रकृति के लोगों के साथ बैठते उठते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, होटलों में जाते रहेंगे, पार्टियां करते रहेंगे, जागरण करते रहेंगे, अपने आप वैसे ही ढलते जाएंगे। और यदि मध्यमांश से प्रेम करने वाले तामसिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, तो अपने आप उसी ढंग से आपका भी पतन अपने आप होते जाना है। पहले तो अरुचि होगी, लेकिन बाद में कुतूहल निर्माण होगा, और एक दिन वह पतन होकर के ही रहेगा, और फिर स्वार्थ के वशीभूत होकर के किसी भी प्रकार का कुकर्म करने में मुझे बुरा लगेगा ही नहीं। इस प्रकार का परिवर्तन मेरे आसपास के लोगों के कारण होता जाता है। यह संगति का दुष्प्रभाव हम टाल नहीं सकते। इसलिए यदि हम अपने जीवन कार्य के लिए अपने जीवन को आत्मानुशासन से बद्ध रखना चाहते हैं, और इस जीवन में कुछ तो भी एक अच्छा काम करके उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और मानवता के लिए भी, तो सबसे पहले हमें अपनी आसपास की संगति की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पापा निवारयति योजयते हिताय। उत्तम मित्र तो उसको कहते हैं हमारे शास्त्रकार, जो बुराई से दूर करता है और योग्य काम में लगाता है। अरे पीने में क्या हर्ज है, ऐसा कहने वाला अपना फ्रेंड सर्कल में कोई हो तो वह अपना फ्रेंड वास्तव में नहीं है, वह मेरा पतन कराना चाहता है। उल्टे ऐसा कोई होना चाहिए, माहौल ही ऐसा मेरे आसपास का होना चाहिए कि ऐसी बुराइयों से बचने का वातावरण उसमें निर्माण रहा हो। इसका चयन मुझे करना है। यदि मैं इस प्रकार का चयन करता हूं तो निश्चित रूप से मेरा जीवन बदलता है। पतितों की संगति में अच्छे लोग भी पतित हो जाते हैं, और अच्छे लोगों की संगति में पतित लोगों का भी उद्धार हो जाता है, जीवन में परिवर्तन होता है। आप ध्यान रखना, अब ये हमारी आदतें हैं, ये बदलेगी नहीं, ऐसा कृपा करके मत मानिएगा। हम जीवंत है, हम परमात्मा के अंश है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। यदि मेरे भीतर इस प्रकार का निश्चय हो जाता है और मैं अपने आसपास की संगति का ध्यान रखता हूं, तो मेरा जीवन बदलता है,
मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट कार्य करके रहूंगा, इस प्रकार का निश्चय जगता है और अपने आप उन्नति होती जाती है। ये उन्नति हमारे हाथ में होती है, लेकिन ये प्रभावित होती है हमारे आसपास की संगति के कारण। इसलिए मनुष्य को संगति का विचार करना चाहिए। संगति मुझे प्रभावित करेगी ही, ऐसा सोच करके मैं अच्छे मित्रों का चयन करूं, अच्छे मित्रों में रहना चाहूं, लोगों के साथ वैर करूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे आज कल हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात सीखते हैं, उसी प्रकार एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग रखना सीखे उन लोगों के साथ जो जिनका हमारे साथ रोज पाला तो पड़ता है, लेकिन जिनके जैसे हम होना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों के साथ व्यवहार करना और अच्छे मित्रों का चयन करना, उनके साथ संभाषण करते रहना, उस वातावरण में रहना, ये अपने अंतःकरण को बदलने का एक प्रभावी उपाय है जो आप हम सबको प्राप्त हो। इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना। जय श्री राम।